अगर आपके गाड़ी का टेम्परेचर गेज यहाँ तक पहुंच गया हुआ है या फिर टेम्परेचर वार्निंग लाइट रेड हो चुका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ जो आपकी गाड़ी का इंजन है वो ओवर हीट हो चुका हुआ है। आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको जानकारी ना होने की वजह से इस इंजन को मिनटों में खत्म करने वाली है। तो अब सवाल ये आता है, एक इंजन ओवरहीट क्यों होता है, उसके पीछे का क्या कारण होता है जो इंजन ओवरहीट होना शुरू हो जाता है। और दूसरा चीज ये कि एक सीनियर मैकेनिक को, एक प्रोफेशनल मैकेनिक को ये कैसे पता चल जाता है कि फॉल्ट है कहां पे। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे, जब कोई इंजन ओवरहीट होता है तो उसके पीछे का कौन सा फॉल्ट होता है और कैसे उसे एग्जैक्टली पता करते हैं कि फॉल्ट मेरा कहां पे है। एक एक चीज को समझेंगे, जैसे कि वाटर पंप फेलियर के बारे में, थर्मोस्टेट फेलियर के बारे में, जब कोई फैन नहीं चलता है तो उसके पीछे का कौन सा प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से फैन नहीं चलता है, सबको डिटेल से समझेंगे। तो मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर नवाब और आप देख रहे हो कंप्लीट इंजीनियरिंग। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब भी आपका गाड़ी ओवरहीट हो तो सबसे पहले आपको कुछ काम करना है, आपको तुरंत रोड से हटना है और गाड़ी के इंजन को तुरंत बंद कर देना है। और एक चीज बिल्कुल नहीं करना है, जब गाड़ी गर्म हो रेडिएटर के कैप को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, ये बहुत ही डेंजरस है, हाथ जला देगा, आपका पूरा फेस वगैरह सब जला देगा। तो कैप को जब गाड़ी गर्म हो बिल्कुल नहीं खोलना है। उसके बाद आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि जो गाड़ी का फैन बेल्ट है वो टूटा हुआ तो नहीं है, जिससे आपका वाटर पंप भी चलता है और किसी किसी गाड़ी में मैकेनिकल फैन होते हैं तो उससे फैन भी घूमता है। अगर वो बेल्ट टूटा हुआ है तो आपको बेल्ट रिप्लेस करना है। बेल्ट को चेंज करने के बाद जब गाड़ी ठंडा हो जाए तो कैप को खोलना है, रेडिएटर कैप को खोलना है, उसमें कूलेंट का लेवल चेक करना है। अगर लेवल कम है तो आपको कूलेंट डालना है, उसके बाद ही आपके गाड़ी को स्टार्ट करना है। और अभी मान लो कि बेल्ट भी सही है और रेडिएटर में कूलेंट का लेवल भी सही है, फिर भी गाड़ी ओवरहीट हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये पता करना है कि गाड़ी के अंदर का जो थर्मोस्टेट वाल्व है ये काम कर रहा है या नहीं। तो इसको पता करने का तरीका ये है कि गाड़ी को स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद थोड़ा वेट करना है, जैसे ही टेम्परेचर आधा से जब ज्यादा हो जाए तो क्या करना है, आपको रेडिएटर का जो ऊपर वाला होस है, जो होस सिलेंडर हेड में लगा हुआ है, उस वाले होस पे हाथ रखना है, इस वाले पाइप को चेक करना है ये पाइप इंजन के मुकाबले में ठंडा है या फिर गर्म है। अगर ये पाइप ठंडा है इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मोस्टेट वाल्व है ये ओपन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इंजन से जो कूलेंट है वो बाहर नहीं निकल रहा है और रेडिएटर में नहीं जा रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, आपको थर्मोस्टेट वाल्व निकालना है और निकाल करके फेंकना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, निकाल कर फेंक देते हैं, ये वाल्व बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निकालने के बाद क्या करना है, आपको एक बर्तन लेना है, बर्तन में पानी लेना है और उसी पानी में इस थर्मोस्टेट वाल्व को डाल देना है और पानी को आपको गर्म करना है। जब पानी आपका उबलना शुरू हो जाए उसके बाद देखना है कि थर्मोस्टेट वाल्व आपका ओपन हो रहा है या नहीं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वाल्व ओपन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाल्व मेरा खराब है। तो ऐसी कंडीशन आपको वाल्व को चेंज करना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अभी मान लो कि अभी ये जो आपका थर्मोस्टेट वाल्व है ये काम भी कर रहा है और यहाँ से कूलेंट रेडिएटर में जा रहा है, ये मेरा पाइप गर्म है, फिर भी आपका इंजन ओवरहीट हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, आपको जो नीचे वाला रेडिएटर का पाइप है जो वाटर पंप में जा रहा है इसे चेक करना है और इसे देखना है कि ये पाइप इसके मुकाबले में ये वाला कहीं बहुत ही ज्यादा ठंडा तो नहीं है। अगर ये पाइप बहुत ज्यादा ठंडा है इसका मतलब इसमें दो प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि जो कूलेंट रेडिएटर के ऊपर में आ रहा है वो कूलेंट यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है और जा भी रहा है तो बहुत स्लो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि रेडिएटर के अंदर का जो कोर है, जो ट्यूब है, वो ब्लॉक हो चुका है, जिससे कूलेंट का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और उसी की वजह से ये इंजन ओवरहीट हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या करना है, आपको रेडिएटर निकालना है और ऊपर वाले साइड में पानी डालना है और देखना है कि सेम स्पीड से पानी नीचे आ रहा है नहीं। अगर सेम स्पीड से नहीं आ रहा है इसका मतलब रेडिएटर ब्लॉक है, आपको इसको क्लीन कराना है, उसके बाद आपको रेडिएटर फिट करना है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा प्रॉब्लम ये हो सकता है, अगर ये पाइप ठंडा है तो जो आपका वाटर पंप है उसके अंदर का जो इंपेलर है वो टूट चुका हुआ है, जिससे क्या हो रहा है, पानी ऊपर तो जा रहा है गर्म होकर के लेकिन ये पानी सर्कुलेट नहीं हो रहा है पंप के फेलियर की वजह से, जिससे आपका ये पाइप ठंडा होता है। तो वैसे कंडीशन आपको वाटर पंप खोलना है, खोलने के बाद चेक करना है उसके अंदर का इंपेलर जरूर टूटा होगा, जिसकी वजह से ये सर्कुलेशन नहीं हो रहा है और आपको वाटर पंप रिप्लेस करना पड़ेगा और आपका प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और अब बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की। अब मान लो कि इस वाले पाइप का टेम्परेचर और इस वाले पाइप का टेम्परेचर लगभग सेम है, इसमें थोड़ा का भी फर्क नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है, जो रेडिएटर का जो जाली है, जो रेडिएटर का फिन्स है,
वो ब्लॉक है, जिससे क्या होता है आपका हवा यहाँ से पास नहीं होता है, जिससे कूलेंट यहाँ से तो नीचे आता है लेकिन वो कूलेंट ठंडा नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ से हवा पास नहीं कर रहा है। तो वैसे कंडीशन आपका रेडिएटर का जाली सिर्फ क्लीन करोगे और रेडिएटर फिट करोगे, आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और अब बात करते हैं फैन के बारे में। मान लो आपकी गाड़ी में इलेक्ट्रिक मोटर फैन लगा हुआ है और गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी ये फैन चालू नहीं हो रहा है, तो इसे कैसे चेक करना है? देखो, इसे चेक करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी में जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है उसके कनेक्टर को निकाल लेना है। अगर कनेक्टर निकालने के बाद आपका गाड़ी का फैन चलना शुरू हो जा रहा है, इसका मतलब आपके टेम्परेचर सेंसर में प्रॉब्लम है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर कनेक्टर निकालने के बाद भी आपका फैन नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब आपको बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो फैन के पास में जो कनेक्टर है वहां पे 12 वोल्ट का सप्लाई आ रहा है नहीं। अगर सप्लाई आ रहा है, इसका मतलब आपका जो फैन का मोटर है वो खराब हो गया हुआ है। अगर सप्लाई नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्यूज को चेक करना है। अगर फ्यूज खराब होगा तो ही सप्लाई नहीं जाएगा। अगर फ्यूज सही है उसके बाद आपको रिले चेक करना है। अगर रिले चेक करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं वायरिंग में फॉल्ट है या फिर इसका ECU सही से काम नहीं कर रहा है। और सबसे आखिरी में आता है एक कंडीशन जहां पे इंजन ओवरहीट होता है, वो है सिलेंडर का हेड या फिर इसका गैसकेट या फिर ब्लॉक का जो फेस है उसमें प्रॉब्लम होता है। अगर हेड आपका बेंड हो जाएगा या फिर आपका ब्लॉक का फेसिंग आउट हो जाएगा तो भी इंजन ओवरहीट होगा। तो वैसे कंडीशन आपको हेड को खोलना है, खोलने के बाद हेड का फ्लैटनेस चेक कराना है, ब्लॉक का फ्लैटनेस चेक कराना है, उसके बाद अच्छे से सब कुछ चेक करने के बाद इंस्टॉल करना है और आपका आखिरी में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इतने सारे फॉल्ट हो सकते हैं जब एक इंजन ओवरहीट होता है, और इस तरह से इन सारे फॉल्ट को पता करते हैं कि प्रॉब्लम है कहां पे। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे भी सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।